हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है 9th क्लास का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके पहले की वीडियोस में हमने आपको लॉज ऑफ मोशन बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। बट बिफोर सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको मोमेंटम और इम्पल्स पता होना चाहिए बच्चों कि व्हाट इज मोमेंटम। तो पहले जो है वो मोमेंटम समझ लीजिए, उसके बाद फिर इम्पल्स, और फिर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो तभी होता है जब कोई बॉडी जो है वो मोशन में होती है। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी इज इन मोशन। अगर बॉडी मोशन पे नहीं है देन उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है देन मोमेंटम भी जीरो होगा। तो मोमेंटम जो है टर्म्स रिलेटेड है मोशन से, कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वहां पे मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. It is represented by P and P is equal to m into V. Its SI unit is kilogram meter per second. SI unit of momentum is kilogram meter per second. एक टर्म्स और बच्चों आपको पता होना चाहिए, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का कोई सिंबल नहीं होता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल। बच्चों यहाँ पे देखिए हमने डेल्टा टी यूज किया है, टी यूज नहीं किया है। तो टी इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होता है दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज इम्पल्स एंड इट इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इम्पल्स की दो डेफिनेशन है, एक तो है फोर्स एंड टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। दूसरा है चेंज इन मोमेंटम इज डिफाइंड एज ए इम्पल्स। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड। और अगर हम मोमेंटम से लगाएं तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दूसरी यूनिट इम्पल्स की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी होती है। तो दो यूनिट्स हो गई, न्यूटन सेकेंड एंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम बच्चों आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द rate of change in momentum. F is equal to delta P upon delta T. डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और यही हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो दो इसकी डेफिनेशंस हैं, दो तरह से स्टेटमेंट आप दे सकते हो। अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? रेट वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और वी कैन से दैट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अभी हमने डेफिनेशन बताई, यहाँ से डेफिनेशन और स्टेटमेंट है। डेफिनेशन मीन्स इसका स्टेटमेंट जो है, क्या स्टेटमेंट हम बोल देते हैं, तो वो स्टेटमेंट आता है F इज इक्वल टू F फोर्स अप्लाइड इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसके लिए आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v. कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and final velocity v. Then from the second law of motion
we can write that applied force is equal to the rate of change in momentum. Applied force on the body is equal to the rate of change in momentum. F is equal to delta P upon delta T. Delta P means change in momentum upon change in time. We can also write F is equal to change in momentum upon change in time. Then F is equal to change in momentum. Change in momentum is P upon change in time. Both are same. Then F is equal to delta P upon delta T. Delta P means final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum. Then we can write delta P is equal to PF minus PI. कितने टाइम पे इंटरवल में चेंज हो रहा है? डेल्टा T टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है. हम इसको T भी यूज कर सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक बॉडी को मूव करने में जो टाइम लगा दैट इज डेल्टा टी. डेल्टा टी मीन्स टाइम इंटरवल दैट इज T2 माइनस T1 और T माइनस 0 और एनी टाइम. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल मोमेंटम अभी हमने पढ़ा कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी. तो फाइनल मोमेंटम है, देन ये फाइनल मोमेंटम हुआ, m इनटू v हुआ. इनिशियल मोमेंटम हुआ, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से. इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u. तो pf की जगह mv हो गया और pi की जगह mu हो गया. f इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी. m कॉमन ले लीजिए तो v माइनस u अपॉन डेल्टा टी कॉमन ब्रैकेट में आ गया. और v माइनस u अपॉन डेल्टा टी जो है वो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से, किसकी डेफिनेशन है? वो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है. वी कैन डिफाइन एन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो v माइनस u अपॉन डेल्टा टी की जगह लगा दिया एक्सेलरेशन a. देन f इज इक्वल टू हो गया m इंटू a. फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू m इंटू a. दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. एक स्टेटमेंट तो ऊपर हो गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यहाँ से आता है f इज इक्वल टू m इंटू a. दैट अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी is equal to the product of mass and acceleration. Applied force on the body is equal to the product of mass and acceleration. This is second statement. अगर आपसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूछा जाता है तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं और F इज इक्वल टू हम लोग MA भी यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा गया है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको ऐसे ही लिखना है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करके ही लिखना है, जहाँ पे हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लेंगे और अपॉन टाइम इंटरवल लेंगे. ठीक है बच्चों, इसके आगे की क्लास देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा. थैंक यू बच्चों.